गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। कल की क्लास के आगे मैं फिर से पुनः एक बार आपको आईपीसी पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने आईपीसी में अध्याय 7 तक देखे और धारा 140 तक हम लोगों ने देखा था। आज उसी के आगे फिर से जो अन्य धाराएं हैं उनको देखते हैं। आज अध्याय 8 में बताया गया है लोक शांति के विरुद्ध अपराध। ऐसे अपराध जो लोक शांति के विरुद्ध होते हैं वो अध्याय 8 में बताए गए हैं। इसमें धारा 141 से 160 तक अध्याय 8 कहता है लोक शांति के विरुद्ध अपराध, जिसमें धारा 141 से 160 तक बताया गया है। इसकी धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 141 कहती है कि जो विधि विरुद्ध जमाव होता है या विधि विरुद्ध इकट्ठा होना होता है वो क्या है, धारा 141 में बताया गया है। इसकी परिभाषा यहां पर दी गई है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कुछ कंडीशन होंगी। वो कंडीशन क्या रहती है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन होती है 5 या 5 से अधिक लोग। कितने लोग होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए। दूसरा कह रहा है सभी का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सबका उद्देश्य कैसा हो? सामान्य उद्देश्य हो। 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए, सभी का सामान्य उद्देश्य हो। सामान्य उद्देश्य तीसरी कंडीशन जो है विधि विरुद्ध हो। जो सामान्य उद्देश्य होगा वो कैसा होगा? विधि विरुद्ध होगा। किसी भी सामान्य उद्देश्य से एकत्रित लोग जिनका सभी का सामान्य उद्देश्य हो और विधि विरुद्ध हो और कितने लोग हों? 5 या 5 से अधिक लोग हों, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव के बारे में 143 धारा जो कहती है वो इसी का दंड, 43 में इसी का दंड बताया गया है, जिसमें 6 मास तक कारावास या जुर्माना या दोनों। विधि विरुद्ध का जमाव जो है इसके बारे में धारा 143 क्या कहती है? दंड, 6 मास तक कारावास या जुर्माना या दोनों। ये विधि विरुद्ध हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सब और बहुत ही जरूरी चीजें हैं। फिर अगर इसका उल्लंघन कोई करता है, मान लो कोई आदेश हुआ कि आप इस विधि विरुद्ध जमाव को समाप्त कर दीजिए। कोई नेता है वो अपना रैली वगैरह प्रदर्शन कर रहा है और बोला गया कि आपका जमाव जो है या आप जो लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर ये विधि विरुद्ध है, इसको आप समाप्त कर दीजिए, फौरन घर भाग जाइए। लेकिन अगर उसका उल्लंघन अगर होता है, तब भी उस आदेश का उल्लंघन होता है, तो फिर 188 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किसके तहत कार्रवाई होगी? 188 के तहत फिर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड दिया जाएगा कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करना, 188 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आपको है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे पूछेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्ति चाहिए, तो 5 या 5 से अधिक। उनका उद्देश्य कैसा हो? सामान्य उद्देश्य हो, और जो सामान्य उद्देश्य हो वो किस प्रकार का हो? विधि विरुद्ध हो। ठीक, फिर अगला देखते हैं बलवा। बलवा में क्या कहता है देखते हैं। अगली धारा इसकी बोलती है धारा 146 बलवा। वन 146 बलवा, जिसको कहते हैं RIOT, राइट, बलवा। बलवा में इसमें परिभाषा बताई गई है 146 में। इसकी क्या परिभाषा बताई गई है? इसकी परिभाषा क्या होता है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। बलवा में भी कितने लोग होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी कंडीशन बताई गई है, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। क्या हो? विधि विरुद्ध जमाव हो। जो 5 या 5 से अधिक लोग हैं वो कैसा हो? विधि विरुद्ध होना चाहिए। फिर सामान्य उद्देश्य से प्रेरित। सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो। फिर अगला क्या है? जो अवैध जमाव है, जो अवैध जमाव है, अवैध जमाव ने हिंसा का प्रयोग किया हो। क्या होना चाहिए? हिंसा का प्रयोग होना चाहिए उसमें, अवैध जमाव में। फिर एक और कंडीशन इसमें बनती है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्रवाई हुई हो। ये नहीं केवल इकट्ठा हो जाने से ही बलवा हो गया, ठीक, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, जो उद्देश्य से प्रेरित आप थे उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक आपकी कार्रवाई नहीं होगी और उसे बलवा नहीं माना जाएगा। और जो हिंसा का भी प्रयोग किया गया हो उसमें, जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं उसमें हिंसा का भी प्रयोग किया गया हो। जैसे चौराहे पर कभी कभी लड़ाई हो गई तो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, पत्थर चलाना चालू कर देते हैं, बस में तोड़फोड़, आगजनी करते हैं, ये सब बलवा में आ जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था बस को नुकसान पहुंचाना या सार्वजनिक वस्तु को नुकसान पहुंचाना। और उसमें हिंसा का भी प्रयोग उसमें किया है, हिंसा का। ये चीजें ध्यान रखना है। फिर धारा 147 दंड कहती है, इसी से संबंधित दंड है, जिसमें 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। ये धारा 147 कहती है। ये बलवा से संबंधित हैं दोनों धाराएं। 146 में बलवा की परिभाषा, 147 में बलवा के लिए दंड बताया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं धारा 153।
धारा 153 बलवा के लिए उकसाना। धारा 153 में बताया गया है बलवा के लिए उकसाना। इसमें क्या बताया गया है? 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों। यह धारा 153 कहती है 6 माह तक कारावास या जुर्माना या फिर दोनों। फिर उसके बाद धारा 153A देखते हैं। ये ज्यादातर आमतौर से हम लोगों के बीच में देखते रहते होंगे। धारा 153A कहती है धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश। धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा, निवास स्थान, के बारे में अलग अलग समूहों में अलग अलग समूहों में दुश्मनी पैदा करना। क्या बताया गया है? धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा, निवास स्थान के बारे में अलग अलग समूहों में दुश्मनी पैदा करना। यह धारा 153A है। कई बार देखे होंगे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्थान के नाम पर। जैसे मुंबई में देखे थे बहुत बार कि मुंबई केवल मराठियों की है, हिंदी भाषियों की नहीं है, बिहारियों की नहीं है। इस तरीके से मुद्दा उठता रहता है। या कई गांवों में धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो जाता है। कई गांवों में अगड़ी पिछड़ी के नाम पर विवाद पैदा होता है, बलवा होता रहता है। वहां पर सब जो है वो धारा 153A के तहत ये सारी कार्रवाई की जाती है। फिर धारा 153AA 153AA इसमें देखते हैं जानबूझकर किसी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन करना। कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई सभा निकाल रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, उसमें क्या करते हैं? हथियारों का प्रदर्शन करते हैं जानबूझ करके। उसमें 153AA के तहत कार्रवाई की जाती है। फिर अगली धारा 153B देखते हैं। 153B कहती है राष्ट्रीय अखंडता पर हानिकर प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना। अखंडता पर हानिकर प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना। यह हमारी धारा 153B कहती है। ये चारों धाराएं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 153 कहती बलवा के लिए उकसाना, अगर कोई उकसा रहा है तो इसके तहत कार्रवाई की जाती है। 153 ये कहता धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, भाषा, निवास स्थान आदि के बारे में अलग अलग समूहों के
के मध्य दुश्मनी पैदा करना, वैमनस्य पैदा करना या उस तरीके से उकसाना। फिर 153 ए कहता है जानबूझकर किसी जुलूस में हथियारों का प्रयोग करना या प्रदर्शन करना। फिर 153 बी कहते राष्ट्रीय अखंडता पर हानिकर प्रभाव डालने वाले लांछन लगाना, जो हमारे देश हित में हानिकर प्रभाव डालें। ये सब लोक शांति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं। फिर अगली धारा हम देखते हैं, धारा 159 दंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। धारा 159 जिसको कहते हैं दंगे, इंग्लिश में कहते हैं एफ्रेड। बलवा को राइट, दंगे को एफ्रेड। दंगा की परिभाषा क्या है इसमें बताया गया है, परिभाषा के बारे में। दो या दो से अधिक व्यक्ति, दंगे में कितने लोग चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थान पर हो। किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग हो। शांति भंग से, जो शांति भंग हुई है उससे क्या होना चाहिए? आम लोगों के बीच भय पैदा होना चाहिए। आम लोगों के बीच भय पैदा हो, इसको बोलेंगे दंगा। दो या दो से अधिक लोग हों, किसी सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग की गई हो और उस शांति भंग से आम लोगों के बीच में भय पैदा हुआ हो, दहशत पैदा हुई हो। जैसे कोई बाजार हो सकती है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस अड्डा हो सकता है। वहां पर आम लोग भी होना जरूरी है। जैसे सार्वजनिक स्थान में आपकी कोई मालगाड़ी खड़ी है, वहां पर कोई नहीं, केवल दो लोग हैं, सार्वजनिक स्थान तो है, सार्वजनिक वस्तु भी है, वहां पर अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो उसे दंगा नहीं कहेंगे। या सरकारी बस है, उसके अंदर दो लोग लड़ रहे हैं, कोई नहीं है, केवल दो लोग हैं, तो वो क्या है? दंगा नहीं है। आम लोग भी होना जरूरी है, ये भी कंडीशन होना जरूरी है। इसको क्या बोलेंगे? दंगा बोलेंगे। और 160 में इसकी सजा बताई गई, दंड 1 माह तक कारावास या 100 रुपए तक जुर्माना या दोनों। दंड में 1 माह तक कारावास दिया जा सकता है, या 100 रुपए तक जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें। ये अध्याय आपका यहां पर खत्म होता है और अगला अध्याय 9 है। इस अध्याय में जितनी भी धाराएं मैंने आपको बताई सारी महत्वपूर्ण धाराएं थी। इसकी परिभाषा जरूर ध्यान रखिए, परिभाषा की क्या क्या कंडीशन है वो सारी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कोई भी दंगा विधि विरुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी बलवा हमेशा विधि विरुद्ध होता है। ये चीज ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इनको एक कॉपी पर जरूर नोट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जय दिशा, तय दिशा,
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।